मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में अपन पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अपन एल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा H2+PD। प्लेडियम की जगह आप निकल भी ले सकते हैं और प्लेटिनम भी ले सकते हैं पैलेडियम की जगह। तो इसमें क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उससे सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, यानी H2 वहां पे लग जाएगा, यानी क्या होगा डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन वहां पे लग जाएगा, यानी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा रिएक्शन का। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को तोड़ा और सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यानी बॉन्ड तोड़ा HH यहाँ पे लगा दिया। वैसे इसमें देख लो एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन, ये देखो डबल बॉन्ड तोड़ा हाइड्रोजन लगाया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 मोल H2 ले लो, ओके, और एक बॉन्ड तोड़ा, एक 2 हाइड्रोजन, फिर तोड़ा 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यानी सिंपल बात ये है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, किससे H2+PD डालते हैं, टूटेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये रिएक्शन है ना, इसमें जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यानी जितनी ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्की ग्रुप यानी स्टेरिक हिंड्रेंस के। ओके, दूसरी बात एल्काइन और एल्कीन की बात कर लें तो एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी बजाय एल्कीन के, यानी एल्काइन रिएक्शन जल्दी देगी एल्कीन के बजाय। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सेकंड रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड से। अपन क्या कर सकते हैं, एक एल्काइल हैलाइड लिया, RX एल्काइल हैलाइड है, इसमें जिंक और डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। जिंक और डाइल्यूट HCl डाला तो यहां से H2 निकलेगा जो रिडक्शन का काम करेगा, और रिडक्शन का काम करेगा तो क्या कर देगा, जो एल्किल हैलाइड है ना उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये X को उठाएगा यहाँ से और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, HX आपका निकल जाएगा। क्लियर बात। तो जिंक और डाइल्यूट HCl या जिंक H+ अगर आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, X को उठाना है, वहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है। क्लियर बात। यहाँ पे XCl Br और आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि जो RF है तो फ्लोरीन की तो बॉन्ड जो RF बॉन्ड होगा वो 2p2p वाला बॉन्ड होगा, और 2p2p वाला बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, तो उसे तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए होगी, तो इतनी ऊर्जा यहाँ पे होगी नहीं एनर्जी, तो ये रिएक्शन RF यहाँ पे हो नहीं सकता। क्लियर बात। अब सिंपल एग्जांपल्स देख लो, यहाँ पे Br लगा हुआ है, जिंक डाइल्यूट HCl डाला, Br हटेगा और हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे Cl है, Cl हटेगा हाइड्रोजन लगेगा। क्लियर बात। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में नेक्स्ट रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से करवाते हैं तो आपको हायर एल्केन मिल जाता है। कैसे, जैसे RX लिया 2 मोल, सोडियम ड्राई ईथर से अपने रिएक्शन करवाई तो RR एक एल्केन मिल गया, यानी यहाँ पे देखो कार्बन के नंबर बढ़ गए, दुगने हो गए। उससे मैकेनिज्म देख लो एक बार, सिंपल समझ में आ जाएगी। RX लिया, यहाँ से RX बॉन्ड तोड़ेंगे अपन तो यहाँ से R है ना उसका फ्री रेडिकली टूट जाएगा, ये तो एक R रेडिकल हो गया। अब ये जो R रेडिकल और X रेडिकल है ये टूट गया, R रेडिकल खुद के साथ कंबाइन होकर 2 R रेडिकल है तो कंबाइन होकर RR एल्केन बना देगा, और ये X रेडिकल है ना, ये क्या होगा, अपन ने यहाँ पे सोडियम लिया था ना Na, वो आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो X रेडिकल तो X- बनाएगा और यहाँ से Na+ और X- मिलकर NX बन जाएगा। यानी सिंपल चीज आपको ये याद रखना है कि वुर्ज रिएक्शन में RX से आपको एल्केन मिल जाता है। क्लियर, यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री की ज्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे कम, 3 डिग्री की सबसे कम, ठीक है। या अगर आपके पास हेलोजेंस के रूप में देखो तो आयोडीन वाले की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की और फिर क्लोरीन की, यानी RI RBr RCl, ठीक है। ये जो आपको मिला है ना, यहाँ से सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है, देखो RR। क्लियर बात। मेथेन बना नहीं सकते, मेथेन क्योंकि यहाँ पे CH3 लोगे तो भाई आपको CH3 वाला तो मिलेगा, मिनिमम एथेन बन सकता है, यहाँ पे मेथेन नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आपने 2 अलग अलग हैलाइड ले लिए R1X और R2X तो आपके पास R1 और R2 दोनों के रेडिकल बनेंगे, तो R1 R2 भी कंबाइन हो सकता है, R1 भी कंबाइन हो सकता है, या R2 R2 भी कंबाइन हो सकता है, तो 3 प्रकार के एल्केन मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपने एक बात बताऊं कि विसिनल डाई हैलाइड ले लिया ना, विसिनल डाई हैलाइड लोगे तो आपके पास एल्कीन बन जाएगी, यहाँ से दोनों X निकल जाएंगे और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, यानी एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर, और आपके पास एल्कीन बन जाएगा। क्लियर बात। वुर्ज रिएक्शन में देखो अगर आपको विसिनल डाई हैलाइड दिए हुए हो ना तो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, यानी एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाएगी। देखो कैसे होगा, यहाँ से ये X फ्री रेडिकली टूटेगा, ये X फ्री रेडिकली टूटेगा, तो क्या होगा आपके पास देख लो, यहाँ से CH2 है, ये CH2 यहाँ पे एक आपके पास फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे अगर इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन करवाते हो तो भाई वो इंटरमोलिकुलर हो जाएगी, और इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से जल्दी कौन सी होती है, इंट्रामोलिकुलर जल्दी होती है, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी और ये दोनों एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। क्लियर बात। अगर आपके पास 3 डिग्री हैलाइड हो वुर्ज रिएक्शन में, इसमें तो वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, ठीक है, इस कारण ये ऐसा होता है। अब देखो 3 डिग्री 2RX ले लो, ये 2 एल्किल हैलाइड ले लिया 3 डिग्री वाले, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, वैसे तो आपके हिसाब से तो क्या होना चाहिए भाई, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से मतलब हायर एल्केन बन जाएगा RR, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक तो एल्केन बनेगा, दूसरी एल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से तोड़ लिया फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे होगा, पर क्या होगा CH3 एक मॉलिक्यूल है ना, यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकली टूट जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड बना लेगा, ये जो हाइड्रोजन है ना ये निकल जाएगा और एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्लियर बात। तो ये देखो एल्केन बन गया और एक एल्कीन बन जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सोल्ट को आप सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिक्सचर, ये 3:1 में होता है। क्लियर। तो एक कार्बन कम, जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया ना उससे एक कार्बन कम का आपको एल्केन मिलता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन रिएक्शन है। इसमें देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस Na है, इसकी रिएक्शन NaOH और CaO से करवाओगे आप, थोड़ी सी हीट दोगे तो आपको एल्केन मिल जाएगा RH, और C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये आपका CO2 के रूप में निकल रहा है। रिएक्शन की मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+ है, ठीक है, तो O माइनस चार्ज माइनस यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा कि ये RC बॉन्ड है ना इसके
इलेक्ट्रॉन्स R लेके निकल जाएगा। R इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो क्या होगा, यहाँ से तो CO2 निकल गई और R माइनस के रूप में निकल गया। अब R माइनस पे वाटर डाला, H प्लस R माइनस लेके RH एल्केन बना देगा। अब इस रिएक्शन में कार्बन आयन ये बनाना, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जीओसी में बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन या कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है सीधे प्रोपोर्शनल होगी किसके, -m -h और -i के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +m +h और +i की। रिएक्शन डायरेक्ट कैसे करनी है, आपको CO2 निकालना है और वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देना है। जैसे रिएक्शन ये है, इसमें यहाँ पे CO2 निकाल दो और हाइड्रोजन जोड़ दो। सेकंड रिएक्शन देख लो, एग्जांपल CH2 COO है ना, COO यहाँ से COO को निकाला, CO2 निकाल दिया यहाँ से ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सोडा लाइम ये जो डिकार्बोक्सिलेशन है इसमें आपको ऐसा काम करना है। क्लियर बात। रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन है एक, इसे भी देख लो। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है। इसमें क्या होता है, अपन सोडियम और पोटेशियम सोल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनका एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को इवन नंबर के कार्बन की एल्केन मिलता है और वो भी एनोड पे मिलता है। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगी। अब एनोड पे कौन सी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी वो बताता हूँ। देखो RC⋯O R के, देखो ये है आपके पास, यानी सोडियम और पोटेशियम सोल्ट है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ से R दो फ्री रेडिकल टूटेगा, ये बॉन्ड, और यहाँ से फ्री रेडिकल R टूटेगा तो R फ्री रेडिकल है आपके पास, तो ये क्या होगा, 2 R फ्री रेडिकल मिल जाएंगे तो एल्केन बन जाएगा। क्लियर सी बात होगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले RC⋯O और K प्लस सेपरेट हुआ तो RC⋯O- हुआ, RC⋯O- एनोड पे गया तो यहाँ पे ये बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा, ये बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटा, 2 आपके पास R रेडिकल बने और यहाँ से C⋯O ये CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो एनोड पे क्या क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल और CO2, फ्री रेडिकल कंबाइन होकर एल्केन बना लेगा और CO2। टोटल प्रोडक्ट्स एनोड पे क्या क्या बन गए, एक तो एल्केन बन गया और आपके पास CO2 आ गया। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, 2H प्लस है, ये जो H2O से अपन ने तोड़े, और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 2H प्लस के साथ मिलकर H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैथोड पे H2 गैस, एनोड पे आपको एल्केन और CO2 मिला। लास्ट में जो आपका इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद में जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो K प्लस और OH माइनस, KOH रह जाएगा ना, तो KOH क्या है, बेस है। अब इसको रिएक्शन को सीधा करने का तरीका क्या है, C⋯O यहाँ से इसे हटाओ और CH3 फ्री रेडिकल बनाओ, उसको उसके साथ जोड़ दो। ठीक है, तो ये जोड़ दोगे, ये CH3 बन गया। देखो C⋯O है ना, यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, ये फ्री रेडिकल देखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो ये आपस में कंबाइन हो गया तो ये बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। क्लियर बात। कोरे हाउस सिंथेसिस की, कोरे हाउस सिंथेसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है। इससे क्या होगा कि अपन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के एल्केन्स बना सकते हैं। क्लियर बात। रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट गिलमान रिएजेंट होता है, यानी R2CuLi, R2CuLi को आप गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। R2CuLi RuCu RCu और R-Li+ होता है। यहाँ पे रिएक्शन क्या करेगा, जो R- है ना, ये जनरली ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा वो बताता हूँ। देखो RX आपने ले लिया कोई एल्किल हैलाइड, ठीक है, उसकी रिएक्शन गिलमान रिएजेंट से करवाई। गिलमान रिएजेंट ये होता है RCu R-Li+, यानी R2CuLi को खोल के लिखा हुआ है, यहाँ से R- के साथ में जुड़ जाएगा और R का एक एल्केन मिल जाएगा आपको। यानी सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन में आपको क्या करवाना है, जैसे गिलमान रिएजेंट में आपको एल्किल ग्रुप दे रखा होता है ना, उसको आपको Cl हटा के वहां पे जोड़ना है, यानी X हटा के जोड़ना है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 CH2 है ना, तो Cl को उठाओ और यहाँ पे CH2 CH3 जोड़ दो। फिर यहाँ पे CH3 है तो क्या करो, Br को उठाओ CH3 जोड़ दो। क्लियर बात, समझ में?